श्रीवास्तव रुक करेंगे खबरों की और बात करेंगे सर्वदलीय बैठक को लेकर। खबर दिल्ली से है, जहां थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। पार्लियामेंट एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पहलगाम आतंकी हमले पर यह बैठक बुलाई गई है, जहां गृह सचिव आईबी चीफ बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सर्वदलीय बैठक होनी है और देखिए, इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी। तो पहलगाम हमले के बाद ये सर्वदलीय बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है और दिल्ली में ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ये सर्वदलीय बैठक हो रही है और देखिए, बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। तो पहलगाम आतंकी हमले पर यह अहम बैठक बुलाई गई है। गृह सचिव आईबी चीफ बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। तो थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी। तो देखिए, सर्वदलीय बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले पर यह बैठक बुलाई गई है और बैठक शुरू हो चुकी है। और ये देखिए, तमाम जो लोग हैं उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। आईबी चीफ बैठक में मौजूद रहेंगे। संजय सिंह, रामगोपाल यादव बैठक में शामिल होंगे। अब देखिए, बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक जो है वो शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं और पार्लियामेंट एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक होगी। बता दें कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उसी को लेकर ये बैठक हो रही है। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या बैठक शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए 6 बजे का वक्त था। जो तमाम नेता हैं वो संसद भवन पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो वो पहुंच चुके हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। विपक्षी पार्टियों के तमाम जो नेता हैं वो संसद भवन पहुंच चुके हैं। और बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का मसला है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की जानें चली गई, कई लोग घायल हैं और जिस तरह से आतंकियों ने आम लोगों को टारगेट किया, उसके बाद सरकार द्वारा लगातार बैठकें चल रही हैं कि किस तरह से जवाबी कार्रवाई की जाए। लेकिन सर्वदलीय बैठक की बात करें तो इस बैठक में विपक्षी पार्टियों को भरोसे में सरकार लेगी और जो अब तक कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी विपक्षी पार्टियों को दी जाएगी। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं वो भी अपनी बातों को वहां पर रखेंगे। सुझाव सरकार द्वारा लिया जाएगा। जो भी कार्रवाई सरकार ने अब तक की है आतंकी हमले को लेकर, उसकी भी जानकारी विपक्षी पार्टियों को दी जाएगी। ग्राउंड पर इस वक्त क्या सिचुएशन है वो भी साझा विपक्षी पार्टियों के साथ किया जाएगा क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो पर्यटक पहुंचे हुए थे बड़ी संख्या में, उनको टारगेट सीधे तौर पर आतंकियों द्वारा किया गया और लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से भी कई जो मांग है वो की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि तुरंत सरकार द्वारा एक्शन लिया जाए। विपक्षी पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहुंचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी इस बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं और इस बैठक में तमाम बातों को रखा जाएगा। जो ग्राउंड पर सिचुएशन है उसको भी विपक्षी पार्टियों से साझा किया जाएगा और जो अलग अलग पार्टियों का जो सुझाव है उसे भी सरकार द्वारा सुना जाएगा। और खुद राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में पहुंच चुके हैं और बैठक जो है वो अब शुरू होने वाली है, किसी भी वक्त शुरू होगी।
होगी। और खुद गृह मंत्री अमित शाह जब पहलगाम गए थे तो आपने देखा कि पीड़ितों से बातचीत भी उन्होंने की, घटनास्थल का दौरा भी किया। इस वक्त क्या सिचुएशन है और जो फैसले सरकार ने कल रात में लिए हैं, आपने देखा होगा, चाहे वीजा की बात करें हम या और भी महत्वपूर्ण फैसलों की बात करते हैं तो वो भी विपक्षी पार्टियों से साझा किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण बैठक, सर्वदलीय बैठक संसद भवन में शुरू हो चुका है। स्वाति, क्या इस बैठक के जरिए कोई साझा रणनीति या प्रस्ताव सामने आने की संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए ये बैठक के बाद जो है वो साफ हो पाएगा, लेकिन ये तो तय है कि भारत सरकार किस तरह से कार्रवाई करेगी, क्या पूरी तरह से प्लानिंग सरकार की है, ये विपक्षी पार्टियों द्वारा जो है बैठक में जब बातचीत होगी तो उस मसले पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी लगातार कह रही है कि ठोस कार्रवाई सरकार द्वारा किया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जवाब विपक्षी पार्टियों के कई सांसद हैं जो लगातार कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं, उस सवाल को भी सत्ता पक्ष के सामने रखा जाएगा और इस बैठक के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन कल भी आपने देखा कि चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, लगातार बैठकें की गई हैं और आगे को लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से जो है पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, प्रहार पाकिस्तान पर किया जाए। क्योंकि 2019 में भी आपने देखा कि जब पुलवामा में अटैक किया गया था, 40 जवान शहीद हुए थे, उस दौरान भी गोपनीय तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी और इस बार भी सरकार गोपनीय तरीके से पूरी प्लानिंग कर रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के साथ जो पूरी रणनीति है, क्या सुझाव विपक्षी पार्टियों के हैं, इस वक्त सिचुएशन क्या है, वो सर्वदलीय बैठक में रखी जाएगी। स्वाति, क्या बैठक को लेकर किसी नेता का बयान सामने आया है, कोई सियासी प्रतिक्रिया सामने आई हो बैठक को लेकर? देखिए, संजय सिंह के एक्सपोस्ट को आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और सरकार के साथ जो है वो आम आदमी पार्टी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी उन्होंने कहा कि ठोस कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए और सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगे। तो सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, उस बैठक में तमाम विपक्षी सांसदों द्वारा अपनी बात को रखी जाएगी और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई अब तक की गई है उस बात को भी सरकार द्वारा रखी जाएगी और क्या सुझाव है विपक्षी पार्टियों की उसको भी सरकार सुनेगी। तो महत्वपूर्ण बैठक संसद भवन में इस वक्त शुरू हो चुकी है, तमाम सांसद पहुंच चुके हैं अलग अलग पार्टियों की और अब तक जो कार्रवाई हुई है उसको भी सरकार द्वारा विपक्षी पार्टियों के सामने रखी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में पहलगाम में पर्यटक पहुंचे हुए थे घूमने के लिए और जिस तरह से आतंकवादियों ने निशाने पर लिया, 26 लोगों की जानें चली गई, उसकी बात से पूरा देश आक्रोश में है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त की जा रही है और उसमें तमाम अपडेट्स को विपक्षी पार्टियों के सामने रखा जाएगा। ग्राउंड के सिचुएशंस क्या हैं वो भी रखे जाएंगे, जो सुझाव है उस पर भी चर्चा होगी, आगे की रणनीति क्या है उसको लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल स्वाति, एक विशेष रणनीति आज इस बैठक में बनाई जाएगी। स्वाति, बैठक से पहले कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, कब तक ये बैठक चलेगी और बैठक को लेकर अंदर से क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अभी बैठक शुरू हुई है क्योंकि जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त संसद भवन पहुंच चुके हैं। शाम 6 बजे का वक्त था, बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम नेता पहुंच चुके हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। और सरकार ने जिस तरह से कल पाकिस्तान को लेकर एक्शन लिया है और 5 बड़े फैसले कर लिए गए हैं, उन फैसलों को बताया जाएगा, विपक्षी पार्टियों के साथ साझा की जाएगी। जब सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, उसी बैठक में सबसे पहले सरकार द्वारा जो अब तक कार्रवाई हुई है वो विपक्षी पार्टियों से साझा की जाएगी। और चूंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ग्राउंड पर पहुंचे हुए थे श्रीनगर, जैसे ही हमले की जानकारी आई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की और गृह मंत्री तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हुए। वहां पर पीड़ित के परिवार जो है उनसे भी उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की, उसके बाद खुद ग्राउंड पर पहुंचे, वहां के सिचुएशंस को उन्होंने जाना। खुद प्रधानमंत्री के साथ फिर देर रात कल बैठक हुई,
उस बैठक में भी ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है वो प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। और अब सर्वदलीय बैठक जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता मौजूद है, सबसे पहले अब तक की जो कार्रवाई हुई है वो बताई जाएगी, क्योंकि कई जो अलग अलग पार्टियों के नेता है, सांसद है, वो अलग अपनी बातों को रख रहे हैं। आपने देखा कल रामगोपाल यादव ने भी जो है कार्रवाई की बात की और कहा कि तुरंत एक्शन लेनी चाहिए, अब देर सरकार को नहीं करनी चाहिए। तो इस बैठक में विपक्षी पार्टियों की ओर से ये बात जो है वो सरकार के सामने रखी जाएगी, राजनाथ सिंह के सामने रखी जाएगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि जब बैठक खत्म होगी उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आएगी ये देखना हो। ठीक है स्वाति, बैठक पर आप नजर बनाए रखिएगा, पूरी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बता दें कि पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों की संख्या घटा दी है। पाकिस्तान ने बाघा बॉर्डर को बंद किया है। पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द कर दिया है। भारत को जवाब देने के लिए तैयार है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। पानी रोकना युद्ध जैसी कार्रवाई है। 31 अप्रैल तक राजनयिक वापस लौटने, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत के रुख से पाकिस्तान घबराया हुआ है। जिस तरह से 5 बड़े एक्शन लिए गए थे, अब उसके बाद देखिए पाकिस्तान की तरफ का जो रुख है वो देखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द किया है। देखिए क्या एक्शन लिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, वो भी हम आपको बता रहे हैं। पूरी तरह से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। तो जिस तरह से 5 बड़े एक्शन लिए गए थे, अब देखिए पाकिस्तान का जो रुख है वो देखने को मिला है। भारतीय राजनयिकों की संख्या पाकिस्तान की तरफ से घटा दी गई है। वहीं भारत को जवाब देने के लिए तैयार है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। तो पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है जवाब देने के लिए, ये पाकिस्तान कह रहा है। पानी रोकना युद्ध जैसी कार्रवाई है। तो 31 अप्रैल तक राजनयिक वापस लौटे, ये निर्देश दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और खबर मेरठ से है, जहां पहलगाम